Hello friends, welcome to Arjun Academy. My name is Muskan. In today's video, we will study about operators in detail. Operators क्या होते हैं? Operators Python के अंदर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि लॉजिकल और अरिथमेटिक कॉम्पिटिशन्स को कैरी करने के काम आते हैं। Python के अंदर ऑपरेटर्स 5 टाइप्स के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, assignment operators, logical operators and membership operators। हम एक एक ऑपरेटर को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर जो पाइथन के अंदर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 6 टाइप्स के होते हैं: एडिशन, subtraction, division, multiplication, exponential and float division। हम एक एक ऑपरेटर को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे पाइथन आइडल के अंदर। पहला ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर। सो सपोज मैं एक वेरिएबल लेती हूँ x, जिसके अंदर मैं स्टोर करवाती हूँ 5। x की वैल्यू क्या है? 5। और एक वेरिएबल लेती हूँ y, जिसके अंदर वैल्यू क्या है? 5। अब मेरे को x और y को ऐड करना है, तो x प्लस y, तो ये क्या कर रहा है? प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, तो ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो x की वैल्यू क्या है हमारी? 5। y की वैल्यू क्या है हमारी? 5। तो x minus y is used to subtract। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि x के अंदर हमारी वैल्यू क्या है? 5। y के अंदर क्या है? 5। 5 - 5 is 0। थर्ड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मेरे को x को y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो x मल्टीप्लाई बाय y इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि 5 × 5 25 होता है, तो मुझे एज अ आउटपुट 25 मिलेगा। फोर्थ ऑपरेटर जो है वो है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। सो x डिवाइडेड बाय y, डिवीजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिवाइड 2 ऑपरेंड्स। तो मुझे क्या मिला? क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट हमें 1 मिलता है, इसलिए मेरे को आउटपुट में 1 मिला। फोर्थ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? 2 ऑपरेंड्स को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करवाते हैं। जैसे x है मेरा 10, y है मेरा 3। जब मैं x मॉडुलो y करवाऊंगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करने पे मेरे को 1 रिमाइंडर मिलता है, इसलिए मॉडुलो ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करवाता है। फिफ्थ ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये पाइथन के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है जो कि बेस रेज टू द पावर रिटर्न करवाते हैं। जैसे x है मेरा 2, y है मेरा 3। मेरे को क्या चाहिए? 2 रेज टू द पावर 3। मतलब तो मैं क्या करूंगी? x एक्सपोनेंशियल y, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है, इसलिए मुझे एज अ आउटपुट 8 मिलेगा। So this is
ऑपरेटर। लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन जो है वो हमारा डिवाइड करने पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाता है। देखिए, जैसे कि हमने जब सिंपल डिवीजन की तो हमें फ्लोट में उसकी वैल्यू मिली, पर जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो हम जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स होते हैं उसको नहीं, सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करवाते हैं। तो जैसे x है मेरा 5, y है मेरा 5, x फ्लोर डिवीजन y जब मैं करूंगी तो मेरे को सिर्फ 1 मिलेगा, मतलब डेसिमल पार्ट हट जाएगा और सिर्फ मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगी। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि एडिशन ऑपरेटर जो होता है वो एडिशन परफॉर्म करने के तो काम आता ही आता है। एडिशन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के भी काम आता है। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है गुड, प्लस कर रही हूं मैं मॉर्निंग। तो दो स्ट्रिंग्स को जब मुझे कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब होता है? ज्वाइन करना। जब मैं दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना होता है तो हम एडिशन ऑपरेटर लगाते हैं। और देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिला, गुड मॉर्निंग। मतलब मैंने गुड और मॉर्निंग को एडिशन ऑपरेटर लगा के कॉन्कैटिनेट कर दिया। वैसे ही जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो रिपीटिशन के काम आता है। जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को रिपीट करवाना होता है n नंबर ऑफ टाइम्स तो भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुड 3 टाइम्स चाहिए। गुड मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे को आउटपुट में गुड कितनी बार मिला? 3 टाइम्स। आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद सेकेंड ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इट कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन ईदर साइड्स। जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी 6 टाइप्स के होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो आउटपुट देते हैं वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें या तो ट्रू मिलता है या फिर हमें फॉल्स मिलता है। अब हम इनके एग्जांपल्स को पाइथन आइडल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। सपोज x है मेरा 7, y की वैल्यू है मेरी 10। अब मेरे को ये देखना है क्या x इज ग्रेटर देन y। दैट मीन्स क्या 7 मेरा 10 से ग्रेटर है। क्योंकि मेरा 7 10 से ग्रेटर नहीं है इसलिए वो आउटपुट दे देगा फॉल्स। सो अब मैं देखूंगी लेस देन ऑपरेटर। x की वैल्यू क्या है मेरी 7, y की वैल्यू क्या है मेरी 10। सो x लेस देन y। दैट मीन्स मुझे ये देखना है क्या 7 लेस देन 10 है। हाँ, 7 मेरा लेस देन 10 है, इसलिए वो आउटपुट क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। फिर आता है मेरा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? अब x लेस देन इक्वल टू y, मतलब क्या 7 मेरा 10 से लेस या इक्वल है?
मतलब 7 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, क्योंकि 7 लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये मेरा ट्रू रिटर्न कर देगा। पर अगर मेरे पास होता x इक्वल्स टू 3, y भी मेरा इक्वल टू 3 है, और अब मैं लगा दूं लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, तो क्या x लेस देन इक्वल टू y है? क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि मेरा 3 जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 3, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब अगर मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि अभी मेरा x और y दोनों ही 3 है, इसलिए वो इस केस में भी ट्रू रिटर्न कर देगा। पर अगर मेरा x है 5, y है मेरा 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि 5 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो ऑपरेटर आता है हमारा नॉट इक्वल टू, तो सपोज मेरा x है 10, y है मेरा 11। अब x नॉट इक्वल टू y, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 11, 10 और 11 इक्वल नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल टू 11, इसलिए वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। पर अगर मेरा x इक्वल्स टू 10 है और y भी इक्वल टू 10 है, और अब मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा रही हूँ, नॉट इक्वल टू y, क्योंकि 10 इज इक्वल्स टू 10, x और y दोनों ही 10 हैं, इसलिए ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। सो am I clear with relational operators? थर्ड ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू जो कि लेफ्ट साइड पे होती है उसको चेंज कर देता है। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर 7 टाइप्स के होते हैं। प्लस इक्वल्स टू, वो क्या करता है? ऐड करके रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देता है। माइनस इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देता है। मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देता है। और सिमिलरली मॉडुलो इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू एंड फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू। तो हम इन सबको ही एग्जांपल्स के साथ पाइथन आइडल में देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्लस इक्वल्स टू। सपोज x की वैल्यू है हमारी 10, x पे हमने क्या असाइन कर दिया? 10। अब मैं कर रही हूँ x प्लस इक्वल्स टू 2। तो इस x प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x प्लस इक्वल्स 2 का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। मतलब x में 2 को ऐड करके x में ही असाइन कर दो। दैट इज x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली ऐड करके जो रिजल्ट होता है वो लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करवा देता है। तो हमें x प्लस इक्वल्स टू 2 क्या दे देगा? अब x प्लस इक्वल्स टू 2, तो जब हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 12। क्योंकि x प्लस इक्वल्स टू 2 का सिंपली क्या मतलब है? x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। सिमिलरली हमारा सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? x माइनस इक्वल्स टू 2। तो x माइनस इक्वल्स टू 2 का सिंपली क्या मतलब है?
x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब हम देखेंगे इसको, जब हम प्रिंट करवाएंगे x की वैल्यू को, हमें मिला 10। वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 20 x के अंदर जो रिजल्ट है वो असाइन हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे x की वैल्यू को, हमें क्या मिल जाएगा एज आउटपुट 20। फिर आता है हमारा डिवीजन इक्वल्स टू, तो डिवाइड इक्वल्स टू क्या करेगा x डिवाइड इक्वल्स टू 2, तो सिंपली इसका क्या मतलब है x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 10, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारी 20 डिवाइड बाय 2, वो हमें क्या मिल गया 10। अब हमारा क्या आता है मॉडुलो इक्वल्स टू x मॉडुलो इक्वल्स टू 2। जब हम प्रिंट करेंगे x की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि 10 मॉडुलो 2 इज 0, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या मिलता है ऑन डिवाइडिंग 10 बाई 2 0। सिमिलरली हमारा फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर चलता है। तो आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आपको क्लियर हो गए हैं। फोर्थ ऑपरेटर जो है हमारे वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को लिखते हैं तो हम इन ऑपरेटर्स को हमेशा लोअर केस में ही लिखते हैं, तभी वो आउटपुट लेगा, वरना एरर दे देगा। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, वरना फॉल्स। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, एल्स फॉल्स। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट रिवर्सेस द रिजल्ट। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करवा दो, कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करवा दो। अब हम इन तीनों ऑपरेटर्स को पाइथन आईडी में एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा x है 3, अब मैं कंडीशन लगा रही हूं क्या, इफ नहीं x लेस देन 5 एंड x लेस देन 6, मतलब 3 लेस देन 5 है, ट्रू है ये कंडीशन, एंड 3 लेस देन 6 है, ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि मेरी दोनों ही कंडीशंस x लेस देन 5 एंड x लेस देन 6 ट्रू है। इसलिए इस केस में हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। अब आता है हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर, x क्या है मेरा 3। अब हम इसी चीज को लेते हैं x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5, मतलब 3 लेस देन 5 मेरी ये कंडीशन ट्रू है, और x 3 ग्रेटर देन 5 मेरी ये कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि मेरी एक कंडीशन ट्रू है इसलिए मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। और ऑपरेटर में दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न
कर देगा। अब नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? x लेस देन 5, नॉट x लेस देन 6। ये क्या आ गया हमारा? इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया है? क्योंकि हम नॉट ऑपरेटर को ऐसे यूज नहीं कर सकते। हम एंड और को तो ऐसे यूज कर सकते हैं, पर नॉट ऑपरेटर को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। नॉट ऑपरेटर कैसे यूज होगा? नॉट ब्रैकेट में x लेस देन 5 एंड x लेस देन 6। मतलब नॉट, क्योंकि ये मेरा ट्रू आया था, इसलिए नॉट क्या कर देगा? रिजल्ट को रिवर्स कर देगा और क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हमें ये चीज बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। यूजुअली लोग नॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एरर कर देते हैं। सो 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। आई होप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हुआ होगा। लास्ट ऑपरेटर जो है पाइथन में, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इन एंड नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं? ये चेक करने के लिए कि क्या वो वैल्यू जो हमें चेक करवानी है वो उस सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को पाइथन आइडल में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सो मेंबरशिप ऑपरेटर का एग्जांपल, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवाई। स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसमें मैं इनपुट करवा रही हूँ हेलो पाइथन। अब मेरे को देखना है क्या हेलो इस स्ट्रिंग का मेंबर है। दैट मीन्स हेलो इन स्ट्रिंग, क्या हेलो इस स्ट्रिंग में है? क्योंकि हेलो इस स्ट्रिंग में है इसलिए वो ट्रू दे देगा। और नॉट इन ऑपरेटर इसी का ही ऑपोजिट करता है। अगर मैं करूंगी हेलो नॉट इन स्ट्रिंग, या हेलो स्ट्रिंग में नहीं है, क्योंकि हेलो स्ट्रिंग के अंदर है इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो यही था हमारे ऑपरेटर्स के बारे में पाइथन के अंदर। आई होप ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझ में आए।